Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyatan. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyatan. हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया जिससे कि मैं भगवत गीता के बारे में कुछ बोल सकूं। तो आज का हमारे श्लोका है अध्याय 4 19 से श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 21 तक। माता जी आप कुछ बोल रहे, ब्रजप्रिया माता जी? यस प्रभु, मैं आपका तो बोलते ना, आपको थैंक यू मैंने मुंह से बोल दिया, लेकिन दिल से मुझे फिर से बोलना है, क्योंकि आपने मुझे और माता जी ने इमीडिएटली मुझे क्लास के लिए हाँ बोला था। और प्रभु ने हिज होलीनेस भक्ति का साईं महाराज जी से दीक्षा ली है, और प्रभु को महाराज ने बहुत अच्छा नाम दिया है, और ग्रेस इसके सदानव दास प्रभु जी, तो हम वेलकम करेंगे। एंड रियली प्रभु जी प्राउड ऑफ यू कि आप सेवा के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो वेलकम प्रभु, एंड ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। अवसर आपने जो प्रदान किया उसके लिए आपका धन्यवाद, कि भगवान के गुणगान कर सके। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः विष्णुपादाय कृष्ण। तो अभी आज के हमारे श्लोका है, जैसे हमने बोला कि 4.19 से 21 तक, तो ये 3 श्लोक आज हम ये 45 मिनट में देखेंगे। तो अभी ये जो हम अध्याय 4 को देखेंगे भगवत गीता का, तो अध्याय 4 का नाम ही है दिव्य ज्ञान। तो यहाँ पर भगवान एक तरह से इस अध्याय में शुरुआत करते हैं कि वो भगवान है। अभी तक वो एज ए फ्रेंड और एज ए कर्म योग और इसके बारे में अध्याय 3 में बताते हैं। अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान बताते हुए वो बताते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे प्रति शिष्य परंपरा क्या है, किस कहाँ से ये जो दिव्य ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जैसे हम लोग हमारे यहाँ सबसे बड़े इस्कॉन में क्या है कि परंपरा से जो चीज आती है, जो प्रामाणिक है, उसी को हम स्वीकार करते हैं। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि ये जो विवस्वान, सबसे पहला जो श्लोका आता है एवं विवस्वते योगम, उसके बाद फिर एवं परंपरा प्राप्तम, उसके बाद यदा यदा, फिर भगवान अपना परिचय देते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो बहुत सभी को आता है ये श्लोका। तो इस तरह से भगवान फिर अपना परिचय देते हुए बोलते हैं कि जब भी इस पृथ्वी पर ग्लानि होती है और धर्म का ह्रास होता है, उस समय में इस धरा पर जन्म अवतरित होता हूँ और अपने भक्तों का उद्धार करता हूँ। उसके बाद फिर भगवान फिर आगे बताते हैं, तो उसमें बताते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका इस अध्याय में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि उनका परिचय देते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कि जो भी मैं कर्म करता हुआ दिखता हूँ, लेकिन मैं उसमें लिप्त नहीं हूँ। मैं उससे, ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो करता हुआ नहीं होता हूँ। मैं केवल उस कर्म से विलग हूँ, क्योंकि वो भगवान तो त्रिगुणातीत है। तो हम जो जीवात्माएं हैं वो गुणों में बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान त्रिगुणातीत है, इसलिए तो ये जो त्रिभिर्गुण मयर मायर, तो ये जो तीनों गुणों से भगवान विलग हैं, इसलिए वो उनमें बंधे हुए नहीं रहते हैं। वो भगवान फिर बताते हैं कि उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है पिछले श्लोका में। तो कर्म, अकर्म और विकर्म का आपने बहुत अच्छे तरीके से ये अर्थ देखा होगा कि जो कर्म है, जो हम हमारे जो नियत कर्म है, वो जब हम करते हैं, जो शास्त्रोक्त होते हैं, जो हमें इस भवबंधन से, कि भवबंधन के जो बंधन है इनसे मुक्त करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कर्म। अकर्म यानी कुछ कर्म नहीं करना है को अकर्म एक तरह से कहा जाता है। लेकिन इस तरह से भगवान भगवत गीता में अध्याय 3 में ही बोलते हैं कि अकर्म नाम की कोई चीज नहीं है।
यानी हमको खाना खाने के लिए भी कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ कार्य मत करो। कार्य तो हमें करने के लिए हम बाध्य हैं, लेकिन कार्य ऐसे हो जिससे कि हमें बंधन ना मिले। क्योंकि कुछ भी अच्छा भी कुछ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म भी करेंगे, तो हमें वापस भव धरा में आना पड़ेगा और हमारे अच्छे कार्यों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। तो इस तरह से एक तरह से अब भगवान 20वें श्लोक से ये बताते हैं कि 19वें श्लोक से यह चीज बताते हैं कि किस तरह से कार्य करते हुए भी उसके बंधन में नहीं बंधना है। अगर कार्य करते हुए बंधन में नहीं बंधेंगे तो फिर हम यहाँ के जो लेना देना है इस चीज से हम लोग मुक्त होके वापस इस धराधाम में नहीं जाके हमारे जो बैक टू गॉड है, भगवान के जो भगवत धाम है उसमें प्रविष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान अब 19वें श्लोका से यहाँ पर हमको बताएंगे कि किस तरह से हमें कर्म करना चाहिए जिससे कि हम कर्म फलों में आसक्त या उसमें बंध नहीं जाएं। तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 19वां श्लोक हम लोग स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यस प्रभु। हाँ प्रभु। यस्य सर्वे समारंभाः कर्म संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। तो क्विकली हम इसका भावार्थ देखेंगे। अनुवाद शीला प्रभुपाद द्वारा। जय शीला प्रभुपाद। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास या उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो पूर्ण ज्ञान से जब हम मनुष्य कार्य करता है तो वह समझता है कि मेरी इंद्रियों की तृप्ति के लिए मुझे काम नहीं करना है, मुझे जो इंद्रियों के स्वामी जो ऋषिकेश है उनके लिए कार्य करना है। जब इंद्रियों के स्वामी के लिए कार्य करती है तो उनके नियत कर्म में लग जाती है और इंद्रियां इस शरीर के निर्वाह के लिए जो थोड़ा बहुत जो जरूरी है उतना ही कार्य करती है और वो भी इस तरह से कार्य करती है ताकि ये शरीर को हम अधिक से अधिक भगवान की भक्ति में लगा सकें। तो अगर कार्य किस तरह से किया जाता है तो इसके लिए रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो आनुकूल्येन जो भगवान की भक्ति के लिए प्रति अनुकूल हो और जो भगवान उसे हमें ग्रहण करना चाहिए और भगवान की भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको हमको त्याग देना है, उसे हमें नहीं देना है। उसके बाद क्या है, ज्ञान कर्मादि यानी ज्ञान और ज्ञान के ऊपर जैसे भक्ति योग ज्ञान योग से ऊपर भक्ति योग होता है। तो ज्ञान से जो रहित होता है यानी जो कृष्ण को जो प्रिय है, जो कृष्ण के लिए करना चाहिए उसी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और जो कृष्ण की भक्ति के प्रतिकूल है उसे हमें छोड़ देना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। और उसके बाद फिर हम दूसरा श्लोक का देखते हैं कि अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो उसमें हम देखते हैं निर्बंधः कृष्ण संबंधे अन्याभिलाषिता सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्वलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ऋषिकेण जैसे यहाँ पर शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसा पुरुष पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर देता है। कैसा व्यक्ति, जो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है। इंद्रिय तृप्ति यानी हम इंद्रिय दास नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, हमें कृष्ण का दास बनना है। ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषिक का मतलब होता है ये इंद्रियां और ऋषिकेश होते हैं जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो हमें
ऋषि के दास नहीं बनना है, हमें ऋषि को जो इंद्रियां हैं उनको उसके स्वामी की सेवा में लगाना है। ये इस श्लोक का मतलब है। और उसके बाद क्या है कि हमें अभी हम अपने कर्म फलों से अनासक्त होना है, यानी हम कुछ अगर कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो हम ये तो तीन गुण जो हैं, रजोगुण तमोगुण, इन सभी गुणों से बंध के और हम अपने आप के लिए कुछ न कुछ रिटर्न मांगेंगे, तो वो ये सब जो चीजें हैं वो हमें कर्म फलों में बांध देती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार जो हम मंदिर में या कहीं पर भी भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे मन में ये चीज रहती है कि ये करने से मुझे कुछ मिले। तो जो मिलने वाली जो भावना है उसके प्रति हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि हमें कुछ मिलने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की तुष्टि के लिए भगवान की सेवा कर रहे हैं। और ये अवसर जो है भगवान ने हमें ये अवसर देकर तो हमें अनुग्रह प्रदान, उनका जो अनुग्रहित किया है हमें, तो ये सोचकर हमें भगवान की पूजा करना चाहिए। और भगवान से जो मांगने वाली बात है तो भगवान से बस यही मांगना चाहिए कि उनके चरण कमलों में हमें हमेशा शरणागति हमारी बनाए रखे और हमें उनके नित्य दास के रूप में हमें हमेशा स्वीकार करें। और आगे भी अभी भी और आगे भी हमारे जहाँ तक शरीर की बात है तो हमें यही मांगना चाहिए कि हमारे शरीर में इतना सामर्थ्य रहे कि हम हमेशा उनके किसी न किसी सेवा में लगे रहें। तो इस श्लोका से यही हम देख सकते हैं। अब अगले श्लोका की तरफ चलते हैं। श्लोका 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। तो अब भगवान बताते हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह सभी प्रकार, हमें बाहर से दिखेगा कि एक जो भक्त है वो सभी कार्यों में एक सामान्य तरीके से वो कार्य करता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अपने बिजनेस में पूरी तरह से संलग्न रहकर और पूरी तरह से व्यस्त रहता है। तो बाहर से हमें इस तरह से दिखता है कि वो एक व्यापारी है या अपने एक कर्मी है, लेकिन वो अंदर से उसका जो मन है वो हमेशा भगवान की भक्ति में रमा हुआ रहता है। और अगर कोई जैसे कोई फैक्ट्री में काम करता है, यहाँ पे प्रभुपाद अपने जो तात्पर्य है इसमें बोलते हैं, ये चीज उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या कोई किसी कार्य में लगा हुआ है, ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो बाहर से ऐसा दिखता है कि वो एक इंजीनियर का काम कर रहा है या वो एक व्यापारी है, लेकिन अंदर से वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा हुआ रहता है। और अपने ये जो धार्मिक, अपने जो ये नैतिक कर्म है, जो भी व्यवसाय वो कर रहा है, इसके जो फल हैं उनसे वो अनासक्त रहता है और इसके फलों को भगवान की सेवा में लगा देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से वो सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर कार्य करता है। तो यानी ये अगर किसी का, जैसे हम देखते हैं कि भक्त लोग जो रहते हैं उनका जॉब कई बार यहाँ पर दुबई में तो बहुत होता है, तो यहाँ पर जैसे जॉब चला भी जाता है तो वो उतने विचलित हमें नहीं दिखते, क्योंकि वो उस जॉब से उतने ज्यादा जुड़े हुए नहीं है और उनको लगता है कि ये भगवान का की सेवा में मैं लगा हुआ हूँ, तो ये भगवान मेरी रक्षा करेंगे, है रक्षिष्यति इति विश्वासो। उसको ये विश्वास होता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये भगवान के लिए ही कर रहा हूँ और ये अगर मेरे से चला भी गया है तो ये मेरे लिए कुछ हितकर होगा, इससे अच्छा बढ़कर मुझे भगवान कुछ मेरी अपनी सेवा में लगाना चाहते होंगे, तो मुझे ये चीज को मेरे से लिया गया है। तो इस तरह से वो विचलित नहीं होता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है अपने, और उससे आसक्त नहीं होता है वो। इस तरह से हम देखते हैं कि एक बार और जो कार्य होता है वो कार्य अपने फोकस्ड रहता है, वो उसको कि मुझे क्या करना है उसे पता है। एक शिला प्रभुपाद की एक जैसे कहानी थी कि उन्होंने एक जो शॉर्ट स्टोरीज में उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति होता है, वो नाव में चढ़ता है और नाविक को बोलता है कि मुझे उस पार ले चलो। तो नाविक
उससे पैसा लेता है और नाव को खेना चालू कर देता है। अब कुछ दूरी तक जाने के बाद वो व्यक्ति जो रहता है वो अपना जो ज्ञान रहता है उसमें बहुत ज़्यादा पफ्ड अप रहता है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है वो। तो वो उसको नाविक को देखता है और नाविक को पूछता है, तुमको केमिस्ट्री मालूम है क्या होती है? तो उसने बोला, केमिस्ट्री क्या होती है? मुझे तो नहीं मालूम साहब। बोलता, तुम्हारी तो जिंदगी बेकार है। फिर उससे पूछता है कि तुमको फिजिक्स आता है? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं आता, मुझे तो नाव चलाना आता है बस। तो फिर वो बोलता है, अरे तुम्हारी तो 10% जिंदगी और खराब हो गई। फिर वो पूछता है कि तुम्हें काव्य आता है, ये आता है? तो बहुत सारी चीजें जिसमें उसको बहुत शिक्षा प्राप्त हुई रहती है, वो सब पूछते रहता है और कई विषयों के बारे में पूछता है, जिसमें कि वो तो बेचारा नाविक रहता है, उसको कुछ पता नहीं रहता। और इतने में लहरें आती है और नाव डूबने लगती है। तो नाविक उससे पूछता है, साहब आपको तैरना आता है? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। तो बोले, आपको फिर कुछ नहीं आता है, क्योंकि उस समय नाव डूबती रहती है। इसी तरह से इस जीवन में जब हम रहते हैं, तो जब हमें भक्ति करते हैं, तो अगर हमें भक्ति आती है तो सब कुछ आता है। हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि भक्ति द्वारा ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, वरना तो हम यहीं की यहीं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में, इसी भवसागर में चक्र में हम फंसे हुए रहेंगे और हमारा कोई पार नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवद गीता में आगे भी आता है, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रियः। तो जो संतुष्ट रहता है, वो भगवान भी 12वें अध्याय में बोलते हैं कि उस तरह का जो व्यक्ति है, जो संतुष्ट है सततम योगी, जो हमेशा योगी या नहीं, मेरे प्रति हमेशा अनुरक्त रहता है, संतुष्ट है सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, और वो अविचलित रहता है हर एक भाव में। इस तरह का जो भक्त है मुझे अत्यंत प्रिय है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्यागना। तो कर्म फलों की आसक्ति का त्याग का मतलब क्या है कि हम कर्म करते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले भी देखा कि उसके प्रति आसक्त नहीं होना है, न उसके फल के प्रति और न कर्म के प्रति हमें आसक्त रहना है। हम अपने जो भी काम करते हैं उसमें हमें ये देखना है कि हम कृष्ण को किस तरह से इसमें ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट कर सकते हैं। तो जब हम कृष्ण को सबसे ज्यादा संतुष्ट करने को देखकर काम करते हैं, तो हमें इस सकाम कर्म के प्रति अनासक्त रहते हैं और इनके फलों के प्रति हमें फिर से जन्म लेकर इस भवसागर में नहीं गिरना होता। तो हम देखते हैं कि भगवान फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने देखा कि एवं परंपरा प्राप्तम, इस तरह से आगे बढ़कर भगवान अब यहाँ बता रहे हैं कि तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म से हम लोग अलग नहीं रह सकते, क्योंकि हम देहधारी जीव हैं। इस शरीर के, हमारे परिवार के निर्वाह के लिए हमें कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इन कर्मों में हमें फंसना नहीं है। इसको हमें इस तरह से लेना है कि हमारे शरीर निर्वाह के लिए जितना हमें जरूरी है उतना करना है, बाकी का सारा समय और सारे का सारा हमारी ऊर्जा जो है वो भगवान की सेवा में जितना ज्यादा हो सके हमें अनुरक्त रहना है। तो ऐसा करने से हम कार्य करते हुए भी कार्य नहीं करते और हम कर्म फलों के बंधन से मुक्त रहते हैं। हरे कृष्णा। अगला श्लोक देखेंगे। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। का अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि त्यक्त सर्व परिग्रह। तो त्यक्त सर्व परिग्रह, ये शब्द जो यहाँ पर, ये जो फ्रेज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी समस्त स्वामित्व के प्रति
वो अनासक्त रहता है, उसको त्याग देता है, कि यानी अपना प्रोप्राइटरशिप नहीं देखता है। वो क्या देखता है कि भगवान ही हर एक चीज के जो संपत्ति के या किसी भी जो भी पोजीशंस हैं, उसके जो परम स्वामी है वो भगवान को देखता है और अपने आप को उनका शाश्वत दास मानकर व्यक्ति कार्य करता है। तो ऐसा ज्ञानी पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है। इसी को यहाँ पर बुद्धि कहा गया है कि वो जानता है कि जो कृष्ण है वही हर चीज के स्वामी है और बाकी सभी उनके दास हैं। ईश्वर एकले कृष्ण और सब भृत्य। तो चाहे वो कोई भी हो, वो देखता है कि ईश्वर जो कृष्ण है वही परम स्वामी है और बाकी सब जो है उनके दास होने के निमित्त है। तो इस तरह से जब सभी को हर चीज भगवान का, सभी प्राणी भगवान के दास हैं, तो सारी जो संपत्ति है, भगवान तो षड ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, तो इस तरह से सारी संपत्ति, सारी जो भी हम कुछ देखते हैं दृश्य और अदृश्य जगत में, हर एक चीज के जो स्वामी है वो परम भगवान श्री कृष्ण है। तो इस तरह से जब वो समझने लगता है तो अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। जिस तरह से प्रभुपाद बोलते हैं कि जिस तरह से एक पशु जो होता है वो ज्यादा अपने आप को ज्यादा उलझाता नहीं है कि ये क्यों है वो क्यों है। वो अपने मालिक जो होता है, अपना स्वामी होता है, उसको सेवा करनी होती है, तो उसकी सेवा में लगा हुआ रहता है। इसी तरह से जो भक्त होता है उसे भी ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना चाहिए, बस भगवान की सेवा मुझे करना है, इसी फोकस के साथ हमें कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम भगवान के लिए ही कार्य करेंगे तो हम कार्य करते हुए भी उन कार्यों के जो फल होते हैं उनसे आसक्त भी नहीं होते हैं और उन कार्यों का जो रिएक्शंस होता है वो भी हम पर नहीं आता। तो चाहे वो पाप रूपी फल हो, चाहे वो पुण्य रूपी फल हो, हम हर चीज से अनासक्त रहते हैं। तो इस तरह से कार्य करते हुए हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। तो भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए इस तरह से हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी एक श्लोक आता है कि 6 प्रकार की शरणागति होती है। उसमें क्या है? अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो अनासक्तस्य विषयान, जो इसको बोलते हैं कि युक्त वैराग्य से कार्य करना, यानी अनासक्तस्य विषयान है, विषय संबंधी जितनी चीजें हैं, धन संपत्ति, पुत्र और घर बार, इन सब चीजों से अनासक्त रहता है। और ऐसा नहीं है जैसे कि बहुत सारी चीजें पोजीशन में तो है लेकिन उससे अनासक्त कैसे रहे, तो उन चीजों को भगवान की संपत्ति समझकर वो स्वीकार करता है। और हर चीज को, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कई सारी चीजें होती है कि कई लोग हमको मिलते हैं, जैसे देखने में तो साधु पुरुष दिखेंगे, सब कुछ छोड़ा हुआ है, लेकिन जो ऐसी चीजें हैं जो कि भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं, उनको भी वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह का जो वैराग्य है वो वैराग्य उत्तम नहीं माना गया है। उत्तम वो वैराग्य है जिसमें कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उन सब चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पैसा हो, तो ये सब चीजों को के प्रति अनासक्त तो होना ही चाहिए। आसक्ति का अच्छी बात नहीं है, लेकिन जितना हम इन सब चीजों को उन कंडीशंस में, उन परिस्थितियों में इन्हें हम स्वीकार भी कर सकते हैं, एक भक्त स्वीकार करता है, जबकि इसको वो भगवान की सेवा में लगा सकें। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक जो भक्त, वो अकेला भक्त नहीं होता, वो अपने साथ अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, सभी को भगवान से जोड़ता है। तो एक प्रभुपाद बोलते हैं कि एक सन्यासी से अच्छा एक गृहस्थ ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सन्यासी जो होता है वो तो अपना उद्धार करता है, लेकिन जो भक्त जो होता है, जो परिवार में, जो समाज में रहता है, वो अपने परिवार को, अपने आसपास के सारे जो पुत्र उत्पन्न करेगा, उस पुत्र को या पुत्री को, या फिर अपने मित्रों, रिश्तेदारों को, सभी को वो कृष्ण भावनामृत में जोड़ सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो परिवार में रहते हैं या ये है तो हम फुल टाइम डिवोटी नहीं है। नहीं, फुल टाइम डिवोटी हम रह सकते हैं यहाँ पर रहते हुए भी, लेकिन उसमें हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, उसमें हमें इस तरह से ऊपर उठाना पड़ेगा कि हर चीज को हम किस तरह से भगवान की सेवा में लगा सकें। तो ये एक बहुत ही उत्तम तरीके से हमारे जीवन को हम शेप दे सकते हैं।
और इस तरह का जो वैराग्य होता है, यानी ये जब हम इस तरह से कार्य करते हैं तो कि हर चीज भगवान की सेवा में लगाना है, यानी उसका स्वामित्व तो हम छोड़ देते हैं। हमारे पास वो है फॉर नेम सेक, लेकिन उसका स्वामित्व तो हम चूंकि छोड़ देते हैं, तो इसी को बोलते हैं कि ये युक्त वैराग्य है, कि सब कुछ होते हुए भी वो उस चीज से बंधा हुआ नहीं रहता। और जब एक समय आता है तो वो सारी चीजों को छोड़ के विलग भी हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कई सारे जो भक्त होते हैं वो कि जो कि युक्त वैराग्य में रहते हैं, तो एक समय के बाद वो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से फिर वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार कर लेते हैं। किसी भी जैसे तीर्थ स्थान में जाके, या फिर इस्कॉन के जो सेंटर्स हैं उसमें जाके फुल टाइम सर्विस में लगे रहते हैं। तो उनका बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो उनका घर में सब कुछ होता है, संपत्ति भी बहुत है, धन भी बहुत है, उनके पुत्र आदि भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो सबको छोड़कर भगवान की सेवा में वहां पर जाके फुल टाइम डिवोटी हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं युक्त वैराग्य, कि एक समय तक हमें इसमें रहना है और उसके बाद फिर हमको इससे विरक्त हो जाना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की सेवा में अपने पूरे जीवन को लगाना, यही भगवान इनको बोलते हैं ऐसा ज्ञानी पुरुष। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो कि हर चीज को लेकर भी ऐसा हमें दिखाई देता है कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य नहीं कर रहा होता, अंदर से वो पूरी तरह से विरक्त रहता है। और जो भी कार्य करता है वो उसके जो फल होते हैं, वो जो शुभ अशुभ, जो भी अशुभ फल भी मिलेंगे तो वो भी भगवान की सेवा में ही अर्पित करता है। जैसा हमने देखा है किसी का जॉब चला गया या कुछ हुआ, तो इस तरह के जो फल होते हैं जो कि कर्मी जीवन में हमको बोलते हैं अशुभ घटनाएं हुई, तो अशुभ घटना को भी वो ये समझता है कि नहीं भगवान ने मुझे कुछ अच्छे के लिए ही इस उलझन में डाला होगा, या फिर मेरे पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उनके रिएक्शंस मुझे बहुत भगवत, जैसे श्रीला प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि जब भक्त के सामने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है जिसमें कि उसे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़नाएं मिलती है जीवन के साथ द्वारा, समय के साथ, तो वो ये सोचता है कि ये मेरे पूर्व जन्मों के कुछ बहुत बुरे कर्म होंगे जिन्हें कि कृष्ण ने मेरे सामने बहुत ही कम क्वांटिटी में मेरे सामने लाकर खड़ा किया, जिससे कि मैं अपनी भक्ति को कंटिन्यू रख सकूं। तो भक्त का ये जो हृदय जो होता है वो इस तरह से होता है कि इन सब चीजों को वो बहुत आसानी से ले लेता है और अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहता है, और इन सब चीजों से वो विचलित नहीं होता। इसे ऐसा पुरुष जो कि अपने सामने आने वाली जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उसमें एजिटेट नहीं होता, उसमें विचलित नहीं होता है, ऐसे पुरुष को ही धीर कहा जाता है। तो भगवत गीता में हम देखते हैं आगे भी एक श्लोक आता है जिसमें कि क्या है कि दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो ऐसे पुरुष को धीर कहा जाता है जो कि दुखेषु अनुद्विग्न, जो दुख आने पर उद्विग्न यानी एजिटेटेड नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि कई बार हम भी होते हैं ऐसा कि हमारे सामने कुछ अगर चैलेंज आया सामने से, हमारे सामने कुछ अगर प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो हम उद्विग्न हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी एजिटेट हो जाते हैं कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, इधर जाना है उधर जाना है, भागना दौड़ना चालू कर देते हैं, लोगों की सलाह लेना चालू कर दें, लेकिन भगवान के सामने सरेंडर नहीं करते हम लोग। भगवान के सामने सरेंडर करके हमें बोलना चाहिए कि भगवान ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां है, अगर वो प्रतिकूल परिस्थितियां हमारी भक्ति के प्रति हमें दूर कर रही है या इसके प्रति हमारे जो भक्ति कार्य से हमको विचलित कर रही, तो भगवान को हमें यही मांगना चाहिए कि भगवान ये जो परिस्थितियां मेरे सामने आपने प्रस्तुत की है इससे मेरी भक्ति प्रभावित हो रही है, तो ऐसा कुछ कीजिए कि मैं आपकी भक्ति में बना रहूं। तो इस तरह से हम विचलित नहीं होंगे, तो और भगवान भी हमारे जो भावनाएं हैं उनको समझ के हमें उन परिस्थितियों से निकालेंगे। तो ये तरीका एक होता है मेरे हिसाब से जो कि हमें करना चाहिए। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जीवन के साथ साथ तो बिना बुलाए जिस तरह से दुख आते हैं, उसी तरह से प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जिस तरह से बिना बुलाए दुख हमारे जीवन में आते हैं, उसी प्रकार से बिना बुलाए सुख भी अपने आप आएंगे। इसलिए हमें इन सब चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो सुखेषु विगत स्पृहाः, तो वो जो बहुत ज्यादा सुख आते हैं, तो हम देखते हैं कि जितने भी सुख आए हैं या हमारे जीवन में जितने भी हमें सफलताएं मिलती है उसका श्रेय हम किसको देते हैं, उसका श्रेय हमें देखते हैं। देखो मेरे अंदर कितना ज्यादा
मैं कितना कुशल हूँ या मैं कितना ज्यादा उद्यमी हूँ कि इस तरह की जो सफलताएं आई है मैंने अपने बलबूते मैंने अर्जित की है। तो और जब असफलताएं आती है तो भगवान को हम उसका दोष देते हैं, तो कि मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतना मंदिर जाता हूँ, इतना क्लासेस अटेंड करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ये आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो एटीट्यूड है ये हमें त्यागना चाहिए। और जब सुखेषु विगतस्पृह, यानी जब सुख भी आएंगे तो हम क्या सोचते हैं कि ये भगवान के द्वारा मुझे प्राप्त हो रहा है। भगवान कितने कृपालु हैं कि मैं अपनी भक्ति को बहुत अच्छे तरीके से कर सकूं, इसके लिए मुझे इस तरह की अनुकूल परिस्थितियां भगवान पैदा कर रहे हैं मेरे सामने। तो ये सब भगवान की कृपा है, और मेरे सामने जो अनुकूल परिस्थितियां आई है उन्हें मैं भगवान की ही सेवा में लगाऊं। तो और उसके कारण उन अनुकूल परिस्थितियों से भी हम अपने आप को इस तरह से जोड़ते नहीं। और वीत राग भय क्रोध, यानी जो वीत राग किसी चीज से आसक्ति होना, जैसे यही वाले श्लोक में हम देख रहे हैं कि उससे वो शरीर निर्वाह के लिए केवल कार्य करता है, उस हर चीज के जो स्वामित्व है उसको त्याग देता है, और सफलता में वो ज्यादा बहुत बब्ड अप नहीं होता है। असफलता में वो क्या होता है, धीर बना हुआ रहता है। ऐसे व्यक्ति को धीर पुरुष कहा जाता है। तो इस तरह वह पाप, इस तरह से जब हम कार्य करते हैं तो हम पाप रूपी कर्म फलों से नहीं बंधते। तो इसको समाप्त करने के पूर्व 6 तरह के जो शरणागति है, इसी को शरणागति बोलते हैं। तो शरणागति जो है, आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो इस तरह से 6 जो भगवान के शरणागत जो होता है जीव, जो हम जब भगवान की पूर्ण शरणागति में होते हैं तो इस तरह से इस तरह की जो 6 स्टेप्स होती है, इस तरह से 6 तरीके से भगवान के शरणागति की जाती है। तो इसको हम संक्षेप में इसको भी देखेंगे कि अनुकूल से संकल्प, जैसे हमने देखा कि जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, किस चीज के लिए अनुकूल परिस्थितियां, भक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां, उसको जो भक्त होता है वो स्वीकार करता है। और प्रातिकूल से वर्जनम, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसे अभक्तों का संग हो गया या बहुत ज्यादा विषयी जीवन की तरफ आसक्ति होना, इन सब चीजों के प्रति वो उन सब चीजों को छोड़ देता है, उन सब चीजों को वो त्याग देता है। तो प्रातिकूल से, क्योंकि ये सब चीजें भगवान की जो भक्ति है उसमें प्रतिकूल स्थितियां पैदा करती है। तो प्रातिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, कि चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, चाहे अनुकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, वो ये सोचता है कि हर एक स्थिति में भगवान है मेरे साथ, भगवान हमेशा मेरे हृदय में विराजित है और वो मुझे हर एक मुश्किल से बाहर निकालेंगे, ये उसके मन में हमेशा विश्वास रहता है। रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तत्वे वर्णन तथा। तो और वो क्या, गोप्तत्वे वर्णन तथा, यानी जो प्रोप्राइटरशिप है वो हर चीज की भगवान के पास है। वो एक हाथी को बिना पूजा किए 40 मन का खाना भी देते हैं और एक चींटी को कण भर खाना भी अरेंज करते हैं। तो मेरी भी व्यवस्था वो करेंगे क्योंकि वो जगत के स्वामी है। तो ये इस तरह के जो भाव होता है उससे वो हमें कर्म करना चाहिए। गोप्तत्वे वर्णन तथा। फिर आत्मनिक्षेप कार्पण्य, अपने आप को भगवान को प्रस्तुत करना चाहिए कि मेरा ये सारा का सारा जो जीवन है वो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। और मीक, यानी बीइंग अ मीक, यानी बहुत ही ज्यादा हमें विनम्र भाव से भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। अपने आप को बहुत ही निचला प्राणी समझना चाहिए। जैसे हमारे गुरु महाराज का पिछला मैं एक लेक्चर अटेंड कर रहा था, तो उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर चीज बताई कि एक जो भक्त था वो उन दिनों में इस्कॉन सेंटर में नया नया आया हुआ था, और उस समय उसको जब आया हुआ था तो उसको टॉयलेट क्लीनिंग का जॉब दिया हुआ था कि जो भी इस्कॉन सेंटर है उसमें जो टॉयलेट्स है उसकी क्लीनिंग उसको करना था। और इस बीच उसके जो माता पिता थे वो भी उनको, जो घर से बहुत ही ज्यादा संपन्न परिवार से था, तो उसके माता पिता भी वहां पर उसको देखने के लिए आए कि हमारा बच्चा भाई किस हालत में रह रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये तो टॉयलेट क्लीनिंग का काम कर रहा है, तो उसके पास है कि उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम? तो बोले, तो जो भक्त था जो कि टॉयलेट क्लीनिंग कर रहा था उसने उनको बहुत अच्छा सुंदर जवाब दिया कि मैं क्या करूं, मेरे साथ जितने यहाँ पर जो भक्त लोग हैं मुझे इस लायक नहीं समझते कि इससे भी निचला काम मुझे कुछ दे सके, इसलिए इतना महान कार्य उन लोगों ने मुझे सौंपा है कि मुझे टॉयलेट क्लीनिंग करने के लिए बोला है।
तो ये इस तरह का जो हम बोलेंगे विनम्र भाव कि अपने आप को सबसे निचला समझना, ये भी भगवान की भक्ति में हमें बहुत ज्यादा ऊपर ले जाने वाली चीज होती है। तो आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधम शरणागति ही, तो ये भगवान की शरणागति करने के लिए ये जो 6 विषय हैं, ये इस पर हमें हमेशा कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इन 3 श्लोकों का सार हम ये देखते हैं कि कार्य तो हमें करना ही पड़ेगा, हम कार्य को त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि हम बीइंग यानी हम लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, हम तो सभी ज्यादातर जो लोग हैं हम लोग गृहस्थ लोग हैं, तो कार्य तो हमें करना ही पड़ेगा हमारे निर्वाह करने के लिए। लेकिन कार्यों के जो फल हैं उनका स्वामित्व हमें भगवान को देना चाहिए, और जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, हमारा जो कुछ भी है, हमारा परिवार है, हमारे पुत्र आदि जो कुछ भी हमारे पास है, उसको हमें भगवान की भक्ति में जितना ज्यादा लगा सकते हैं उसमें लगाना चाहिए, और भगवान का प्रचार कार्य में अपने जीवन को लगाना चाहिए, जिससे कि हम इन जो कार्य करते हुए भी इनके जो फल हैं उनसे अपने आप को अनासक्त रखकर इनके जो शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्म होते हैं, इन्हें इनको न्यूट्रल रखें ताकि अंत समय में हम सभी भगवत धाम को जाने के योग्य बन सके और भगवान हमें अपनी शरणागति प्रदान कर सके। हरे कृष्णा। तो इस तरह से हम अपना ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें किस तरह से इन 3 श्लोकों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इसके बाद कोई कमेंट हो या कोई प्रश्न उत्तर हो तो हम इसके बाद ये देख सकते हैं। हरे कृष्णा। या उमेश प्रभु आप कुछ बोल रहे हैं? Hare Krishna Prabhu, thank you very much for the wonderful class. I was just contemplating कि मतलब बहुत सारी points जो है आपने इतनी अच्छी तरह से you have taken the flow right from the beginning, इतनी अच्छी तरह से आपने समझाया। तो एक्चुअली इसके अंदर जो आपने एक बात बताई कि हमको भगवान के अंदर विश्वास कितनी, उसके अंदर डेप्थ कितना होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि भगवान के अंदर विश्वास कितना होना चाहिए कि एवरीथिंग शुड बी वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। And the best, one of the best examples what usually when we hear from the classes, ये है कि हमको उस तरह से शरणागत होना है जिस तरह से द्रौपदी शरणागत हुई थी। तो ये जो है ना वो इतना डिपेंडेंट और इतना विश्वास हमको भगवान के अंदर होना चाहिए कि जो भी वो करते हैं, जो भी हमारी स्थिति है वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से है, मगर भगवान उसके अंदर हमको अपनी सहायता देते हैं, जिसके वजह से हमारे जो दुख आते हैं वो भगवान कम कर देते हैं। मतलब we have to have the faith, इतना जैसे भगवद गीता के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अंदर बताया गया है कि अगर आपके भगवान के अंदर अगर आप फेथ रखते हो, और उसके बाद में दूसरा जो मतलब वो बताया गया है कि आप विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में आपका इंटेलिजेंस और आपका रिफ्यूज यानी आपकी शरणागति, और जो चौथा है वो है जो माइंड। जब ये 4 चीज यानी फेथ, इंटेलिजेंस, रिफ्यूज एंड माइंड, ये जब चारों आप पूर्ण रूप से भगवान के अंदर डालते हो, पूर्ण रूप से आप भगवान के ऊपर आश्रित होते हो, तब आपके हृदय के अंदर से आपके सब कलमश, जितने भी जो आपके हृदय के अंदर डाउट्स हैं, जितने भी अंदर मिसगिविंग्स हैं, वो सब निकल जाते हैं। भगवद गीता के जो 5वें अध्याय का 17वां श्लोक वो मुझे याद आ गया जब आप जो आपके क्लास सुनते हुए। इट वाज रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा आपने प्रकाश डाला ये सब चीजों के ऊपर। तो आप जब बोल रहे थे तो मुझे प्रभुपाद का याद आया कि यानी किस लेवल का शरणागति होना चाहिए। तो जब प्रभुपाद जलदूत में बैठकर अमेरिका जा रहे थे तो उनको 3 हृदयाघात आए, उनको 3 हार्ट अटैक आए। तो उस समय उनकी जो मानसिक परिस्थिति थी उसको हम समझ सकते हैं कि उस समय उन्होंने कविता अपने स्वप्न में लिखी अपने गुरु महाराज को और भगवान को कि हे भगवान, मैं आपका एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो एक इंस्ट्रूमेंट की भांति अभी मुझे आप जिस तरह से नचाना चाहो मैं रेडी हूँ। मेरे जो गुरु महाराज थे उनकी आज्ञा को लेकर कि मुझे पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है,
उसको लेकर मैं शुद्ध भावना से वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ कुछ मैं वैसा नहीं कर पाऊँ, तो भी मैं राज़ी हूँ, और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ करूँ, तो मैं आपका एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक कठपुतली हूँ। आप मुझे जिस तरह से नचाना चाहो, उस तरह से नचाओ। तो इस तरह से जो शरणागति प्रभुपाद ने दिखाई है अपने जीवन में, वो अतुल्य है प्रभु, है ना? बहुत धन्यवाद आपका ये पॉइंट उठाने के लिए। और जैसे मतलब हम देखते हैं कि ये 5वें अध्याय का 17वां जो श्लोक है, तो जी। उसके अंदर उसका मैंने एक एक्रोनिम बनाया था, फर्म, FIRM। तो हाँ। फर्म यानी F स्टैंड्स फॉर फेथ, I स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस, R स्टैंड्स फॉर रिफ्यूज एंड M स्टैंड्स फॉर माइंड। हाँ, हरे कृष्ण। तो इस तरह से अगर हम मतलब जो है ये चारों चीज जब हम और श्लोक के अंदर अगर आपका तात्पर्य और उसका अनुवाद पढ़ेंगे तो इतनी सुंदरता से समझाया गया है कि जब हम फर्मली, यानी अंग्रेजी के अंदर फर्म का एक दूसरा अर्थ होता है कि दृढ़ता पूर्वक, तो फर्म को अगर इस फर्म को यानी ये चारों चीजों को अगर हम भगवान के अंदर लगाएंगे दृढ़ता पूर्वक और पूरे विश्वास के साथ में, तो पूर्ण रूप से हम जो भी हमारे हृदय के अंदर कलमश हैं, जो भी हमारे हृदय के अंदर मिसगिविंग्स हैं, वो खत्म हो जाती है। और वो खत्म हो जाती है तो यानी भगवान आके उस हृदय के अंदर, भगवान तो वहां पर हैं, मगर हमारा उनके साथ में जो कनेक्शन है, जो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मिसगिविंग्स, बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग्स व्हिच आर देयर विद इन अस। तो वो जो कनेक्शन छूट गया है और उसके ऊपर धूल चढ़ गई है। धूल किसकी चढ़ गई है? तो धूल चढ़ गई है जो हमारी भौतिक इच्छाओं की वजह से, जिसको हम कहते हैं कामनाएं। हमारी कामनाओं की वजह से हमारे हृदय के अंदर जो है भगवान के साथ में मिसकनेक्शंस हो गए हैं। जो हमारा आत्मा है वो परमात्मा के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उस धूल को हटाने के लिए तो एक तो चेतो दर्पण जैसे बताते हैं, और दूसरा ये बताते हैं कि उस धूल को हटाने के लिए 4 चीजों को आप पूर्ण रूप से भगवान के अंदर समर्पित कर दो, तो आपका हृदय जो है क्लीन हो जाएगा। और जैसे क्लीन हो जाएगा तो कनेक्शन वापस जुड़ जाएगा, और कनेक्शन जुड़ गया तो फिर तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। Thank you, really, thank you very much, Prabhu, for bringing this so many things और सेवा प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपने मुझे दिया ये थोड़ा सा कुछ गुणगान करने के लिए भगवान का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। आपको भी सेवा होगी तो अगर आपको हम अपना जो कार्यक्रम जो कंटिन्यू करते रहेंगे, अगर आपको जाना तो आप प्लीज यू कैन break the link and you can move out. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Dandavas, Prabhu. Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Thank you, Prabhu. Hare Krishna.